की राजनीति के एक बड़े नेता और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ जी ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। ये अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही हैं। ये अफवाह है या सच्चाई है, इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या वजह है, क्यों कांग्रेस से इतने नाराज़ चल रहे हैं कमलनाथ जी, और क्या वजह है, और इसमें नकुलनाथ का क्या रोल है, और हम कमलनाथ जी की पूरी हिस्ट्री के बारे में आज समझेंगे। कमलनाथ जी 1980 में 7वीं लोकसभा में पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद से लगातार जीत का सिलसिला चलता रहा है दोस्तों, और बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। यह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बहुत ही करीबी नेता रहे हैं कमलनाथ जी ने लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और कांग्रेस की पहली पसंद के रूप में भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे रहे। सबसे पहले बात करेंगे दिग्विजय सिंह, दूसरे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, और तीसरे थे कमलनाथ। 2018 के चुनाव से पहले इन तीनों को बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी कांग्रेस का माना जाता था, और इनके अलग अलग क्षेत्र हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह जी रावगढ़ क्षेत्र से करते थे राजनीति, जबकि सिंधिया जी ग्वालियर, गुना और शिवपुरी क्षेत्र में थे, जबकि जो कमलनाथ जी थी वो छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सक्रिय नेता माने जाते थे। लेकिन जब 2018 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार आई दोस्तों। कांग्रेस की सरकार आई तो जो है सिंधिया गुट और जो दिग्विजय सिंह गुट है, उनके आपस में कुछ मतभेद होने के कारण, नहीं बनने के कारण जो है कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया, और यही गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस की जो है वो स्थिति डगमगोल रही। यह सरकार केवल 15 महीने ही चल पाई। उसके बाद जो है राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 से 25 विधायकों को लेकर जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, और फिर दोबारा से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बन गए। यही कारण था। उसके बाद जब 2023 का चुनाव हुआ तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाई। लगभग 70 के करीब सीटों पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई, और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखी। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो आला कमान दिल्ली में जो था, उसको जो है कमलनाथ जी की जो है वो प्रतिद्वंदिता कहीं पसंद नहीं आई, तो उनको दरकिनार करने की कोशिश की गई। उनको नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटा दिया गया, उनकी जगह जीतू पटवारी को पद सौंप दिया गया। यही कारण है कि कमलनाथ जी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व से नाराज़ चल रहे थे, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में भी रहे। जब मध्य प्रदेश में दोबारा से 2023 में सरकार बनी तो वो शिवराज सिंह को बधाई देने भी गए, और इस कमलनाथ जी कई दिनों से बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही थी, लेकिन इस खबरों को पीक पे ले जाया गया जब नकुलनाथ ने अपनी ट्विटर बायो से कांग्रेस के लोगों को हटा दिया। उसके बाद से ये खबरें बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं कि हो सकता है ये जो है बीजेपी में शामिल हो जाएं, और उनके करीबियों से ये भी खबर आ रही है कि लगभग 2 से 3 दिन के अंदर भी कमलनाथ और उनके सुपुत्र नकुलनाथ जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और भी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े नेता के रूप में थे। इसके बाद स्वयं दिग्विजय सिंह के अलावा कांग्रेस में और कोई भी इतना बड़ा नेता नहीं बचेगा जो मध्य प्रदेश को संभाल पाए। दोस्तों, मेरे द्वारा कुछ रिव्यू है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर विजिट करें। पंकज लालाजी श्रीवास्तव ये मेरा चैनल है। धन्यवाद।